क्या क्वेश्चन था? हम्म फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया हुआ है एंड लाइन। अच्छा, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर था। लाइन एक्स इक्वल टू 2 है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे बनेगा। जैसे लिख रहे हैं उसी फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि पैराबोला का जो पैराबोला दिया है उसको बनाते हैं पहले। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला है तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। दूसरा एक्स इक्वल टू 2 लाइन है, तो एक्स इक्वल टू 2 एक्स, ये 2 कोऑर्डिनेट कहीं पर यहाँ होगा, 2,0, और इससे पास होता हुआ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इस तरह से। अब सभी कट पॉइंट्स को नाम दे दो, ओ, ए, बी, और यहाँ पर मान लेते हैं सी कर दें, ठीक है। देन लिखना क्या होगा, रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला x equal to y square and line x equal to 2, ठीक है। सिंस पैराबोला x equal to y square is symmetric about x axis, so area of OACO, this is equal to area of OCBO, ठीक है। देन एरिया ऑफ द रीजन, पूरा रीजन, ठीक है, OABO, this is equal to 2 times of area of OACO। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द रे। हाँ बोलो। अच्छा लिख लो। नेक्स्ट, एरिया ऑफ OACO, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स करना पड़ेगा, और जो एक्स का रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे। देखो इसके लिए हम लोग डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा था एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर 0 0 कोऑर्डिनेट था, और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2,0 है, ठीक है। तो एक्स जो है वो स्टार्ट होगा 0 पॉइंट से, यानी कि यहाँ से, और यहाँ पर एंड हो रहा है यानी कि 2 पे, तो एक्स इक्वल टू 2 लिखना होगा। फिर उसी तरह से अब वाई को चेंज करना पड़ेगा, तो हमारे पास है कि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो सिंस x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू स्क्वायर रूट x आ जाएगी। सो अब इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 स्क्वायर रूट x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दो इसको, x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 0 to 2, ठीक है। 2/, तो हमारे पास जो कर्व है वो तो कर्व यही था, पैराबोला ही सब कुछ दिया हुआ है, सेम कर्व है इस तरह का, और x इक्वल टू 4 इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, 4 लाइन, ओके। तो कोऑर्डिनेट हो गया ये हमारा 4,0, और ये पॉइंट हो गया 0,0, तो O A
बी सी, कुछ इस तरह से हो गया। तो बेसिकली हमको ये तो जैसे पहले वाला स्टेटमेंट है, पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पेज पे वही सब कुछ लिखना होगा। जो मेजर कैलकुलेशन है हम वो करा दे रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रीजन हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 वाई डी एक्स। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से 4 वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2 x⁻³ डिवाइडेड बाय 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 4। तो 4/3, फिर स्क्वायर रूट 4 into 4 into 4 बन गया। सॉल्व करें तो 4 into 2 दिस इज इक्वल टू 1632 डिवाइडेड बाय 3। इतना आया है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा छूट गया होगा। यहाँ से एक बार ठीक करो कैलकुलेशन। 16/3 आया होगा तो उसको डबल कर देना, क्योंकि पूरा दोनों रीजन का चाहिए ना। अलग से जो 2 मल्टीप्लाई किए हैं वो, ये ये देखो, हम क्या बोले कि पूरा रीजन, ये दोनों को मिला करके एरिया निकालना है ना। तो हमारा पहला पार्ट का एक ऊपर वाले पार्ट का एरिया 16/3 है, ठीक है। तो वो दोनों पार्ट का एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसीलिए पहले ही हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। नहीं तो रुको, तब ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा, x=y² is symmetric about x-axis. So area OA BO, this is equal to area OBCO. Then area of the region OABCO, this is equal to 2 times of area OABO। तो फिर हम निकालते हैं एरिया OABO, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स फ्रॉम 0 to 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से 4 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स बना। इंटीग्रेट करें तो वैल्यू आता है 4। एक मिनट, वो नहीं होगा। x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 0 to 4। फिर 2/3 आउट कर दिए तो x⁻³ होल पावर 4 बन गया। पावर, ये पावर कह रहे हैं, लिमिट पुट करेंगे तो 4 टू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ छूट गया ना, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, तो सॉल्व करो। 2/3, 4⁻³ था, इसको लिख सकते हैं 2/3। हाँ, 4 into 4 into 4। तो देखो, ये दो 4 बाहर हो जाए, 4 से एक 4 तो बाहर निकलेगा। अब बचा ये वाला 4, तो ये 4 तो 2 into 2 है, तो वहां से एक 2 निकल जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है 16/3। ठीक है, थोड़ा देख लेना, कहीं पर कहीं तुम्हारा कैलकुलेशन छूट गया हो। अच्छा,
रूट ऐसे भी रूट फोर का क्या होगा, स्क्वायर रूट टू ही हो जाएगा ना, इसलिए लिख रहे थे। देन हाँ, एरिया ऑफ द रीजन 2 × 16 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2 × इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम 0 to 6, दिस इज इक्वल टू 2 × 0 to 6 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा x⁴/2 होल पावर 3/2 0 to 6, this means 4/3, 6 × 6 into this, तो 4 3 × 6 स्क्वायर रूट 6 हो गया, यानी कि 24 √6 डिवाइडेड बाय 3। तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 8 √6 आएगा। इतना है आंसर। वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप करते हैं। ठीक है, ये वाई डी एक्स वाला तो काम हो गया। अब एक्स डी वाई वाला काम करो इसमें। ये उसका सेकंड केस था। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू एफ वाई कर्व एंड लाइन वाई इक्वल टू ए कॉमा वाई इक्वल टू बी लाइन। इनके बीच में ये वाला जो रीजन आएगा इसमें हमको एरिया फाइंड करना होगा। ऐसे होगा, देखो सपोज करो कि x इक्वल टू एफ वाई लाइन जो है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू एफ वाई कर्व। अब y इक्वल टू ए लाइन, मान के चलो कि ए पॉइंट कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ से होते हुए जो लाइन ऐसे क्रॉस करेगा यही तुम्हारा y इक्वल टू ए लाइन बनेगा। एंड सिमिलर वे में y इक्वल टू बी लाइन जब बोल रहे हैं तो मान के चलो कि यहाँ से कोई लाइन, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बी है, तो यहाँ से पास होते हुए जो लाइन पास करेगा इसको y इक्वल टू बी लाइन कहेंगे। अब जो रिक्वायर्ड रीजन है, अच्छा यहाँ पर वाई एक्सिस भी तो लिखना चाहिए। जो रिक्वायर्ड रीजन है वो तो पूरा इतना सा पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट का जो एरिया फाइंड करेंगे, देन ये वो एरिया हो जाता है, एरिया इज इंटीग्रेशन, इस केस में एक्स डी वाई करेंगे फ्रॉम वाई ए टू बी लिखना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कर्व अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तब उस केस में तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो, करना है। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं। वाई वाई हाँ, वाई अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो गया ना, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर तुम्हारा ये वाला कर्व इस तरह का कुछ दिखना शुरू हो जाए, तब उस केस में क्या है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। ठीक है, पीछे जितना भी क्वेश्चन किए सभी के सभी कर्व देखना ऐसे आ रहा था, यानी कि एक्स, हाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, इसलिए वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे वाई डी एक्स। जैसे ही ये कर्व ऐसे हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे कुछ बन जाए, तो उस केस में हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। चलो करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय, सपोज करो पैराबोला यही दे रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस। ठीक है,
ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कर्व को ही हमको बनाना पड़ेगा। तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो सीधा सीधे ऐसे कर्व बनता है, इस तरह से। पहले वाला ऐसे जा रहा था ना, अभी वाला ऐसे जाएगा। ठीक है। y पर पावर टू है, सॉरी x पर पावर टू है, तो ऊपर की ओर इसका मुंह खुल जाएगा। और x y पर अगर पावर टू आ रहा था तो इस साइड में, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन पे। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं अपवार्ड पैराबोला। हम्म। ये हो गया अपवार्ड पैराबोला। आप देखो y इक्वल टू वन लाइन है, तो मान लो कि यहाँ से वन है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे जाएगा। और y इक्वल टू थ्री बोल रहे हैं, तो यहाँ से कुछ है तो फिर यहाँ से जाएगा। ये y इक्वल टू थ्री लाइन बन गया, ये y इक्वल टू वन लाइन हो गया। कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0,1 और 0,3, इतना हो जाएगा। फिर y एक्सिस जो है वो y एक्सिस हमारा ये कर्व है। और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये वाला जो रीजन है, इसी रीजन का ही तुमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है। देन एरिया ऑफ द रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसी वजह से एक्स डिवाई कर लेना है। ठीक है। एंड y का रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो y की शुरुआत हो रही है वन से और एंड हो रहा है थ्री पे, हम लिखेंगे y इक्वल टू वन टू थ्री। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी वही काम हो गया कि x जो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ तो x दिया है, तो x को कैसे चेंज करेंगे, जो यहाँ पर इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस उसके हेल्प से x के जगह पर स्क्वायर रूट y लिख दो, इतना काम कर लेना है। अब नॉर्मल तरीके से सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल चेंज होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वन से लेकर थ्री इंटीग्रेशन वाई डी वाई। इंटीग्रेट करो तो वाई टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, वन से लेकर थ्री, टू अपॉन थ्री, थ्री टू द पावर थ्री बाई टू माइनस वन टू द पावर थ्री बाई टू। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा थ्री रूट थ्री माइनस वन। यही है, इतना ही आंसर है बेसिकली, तक करके छोड़ दो। ओके।